आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ 9वें नवरात्रि के उपलक्ष्य में। अब पूरे हमारे नवरात्रि समाप्ति पर हैं, तो एक जो बहुत ही प्रश्न आता है कि हम नज़र दोष कैसे दूर करें। कई बार देखा गया नज़र दोष मतलब यदि हमारे जीवन में ऐसी कठिनाई, ऐसी परेशानी है जो जाती ही नहीं है, या कहीं से हम घूम के आए तो हमारे साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो गई या कुछ भी ज़्यादा बीमार पड़ने लगे। देखिए, जो लोग मानते हैं नज़र दोष को, वैसे तो ज़्यादातर माना गया है कि जिन भी लोगों का ऑरा वीक होता है, तो जैसे उतरते चढ़ते मौसम में वो बीमार पड़ेंगे, एंड दे आर वेरी हाईली प्रोन टू डिजीजेस। जो भी उस साल जैसे कहते हैं ना एपिडेमिक्स आते हैं, तो जिनका ऑरा वीक होता है उनको जल्दी चांसेस होते हैं किसी भी प्रकार की बीमारी लगने के। लेकिन जो भी लोग दोष को मानते हैं, नज़र दोष को, काले जादू का, कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, तो हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। उसके लिए हम सिर्फ देखिए, हमारे हाथ में जिस भी शक्ति को हम मानते हैं, अगर हम हनुमान जी को मानते हैं तो हम हनुमान जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं। जो कहते हैं ना भूत प्रेत पिशाच सबको दूर करते हैं। माँ दुर्गा के भी स्वरूप की हम लोग उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि माँ दुर्गा हमारे सारे जो भी नज़र दोष है, ऊपरी अला बला को दूर करें। तो इसके लिए मैं आपको कुछ एक रेमेडी बता रही हूँ। इसके अंदर आप कुछ चीज़ें तैयार भी करके रख सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। रेड कलावे में आप 9 थ्रेड्स, 9 गांठें बांधेंगे। रेड कलावे में 9 गांठें बांधेंगे मंत्र चैंटिंग के साथ साथ। और वो आप जिससे भी लगता है आपको कि बच्चे को नज़र जल्दी लगती है, ज़्यादा लगती है, कुछ ऊपरी का है, तो आप बच्चे के हाथ में पहना सकते हैं, या आप उसको किसी के लिए भी कोई लॉकेट में बना के पहना सकते हैं, या उनको आप बांध भी सकते हैं अगले नवरात्रि तक। तो इसके लिए तो चाहिए आपको 9 फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स, 9 आपको चाहिए कौड़ी, और चाहिए एक लाल रंग का कपड़ा। बहुत बड़ा नहीं, जितने में आपका ये सारा सामान आ जाए उतना ही चाहिए। और आपको जलाना है 4 मुखी आटे का दिया। उसके अंदर आपने डालना है मस्टर्ड ऑयल। देसी घी का दिया नहीं जलाना है, मस्टर्ड ऑयल का दिया जलाना है। और ये जो आप रेमेडी है शाम के टाइम में करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। माँ के सामने आपने सरसों के तेल में, चौमुखी दीपक में सरसों का तेल डाल के जलाना है, और लाल कपड़े में आपने 9 लाल फूल और 9 आपने कौड़ी डाल के उसको कलावे से बांध देना है। और फिर इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र का उच्चारण जो हमारा 9वें दिन का जो मंत्र है रेगुलर चैंटिंग का, वो आपने चैंट करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये मंत्र आप 108 टाइम्स, याद है आपको तो आप बोल के कर सकते हैं, याद नहीं है तो ऑडियो वीडियो कुछ भी चला के कर सकते हैं। और माँ के चरणों में अपनी जो भी आपकी प्रार्थना है वो आपने रखनी है। 9 के 9 दिन आपने जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं, उन सारी प्रार्थनाओं को आपने जो भी आपने रेमेडियल पार्ट किया है, वैसे तो मैंने आपको साथ के साथ बताया है। इसकी जो रेमेडियल पार्ट है वो ये है कि जो आपने पोटली बनाई वो आप अपने घर के ईस्ट में रखते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अपने घर का कोई भी ईस्ट सेक्टर जहाँ पे आपको लगता है कि आप रख सकते हैं, वहाँ पे इस पोटली को रखेंगे। तो जो भी रेमेडीज़ मैंने आपको बताई हैं उसके अंदर वो आप अपने हिसाब से उसी जगह पे रख सकते हैं। घर का ईस्ट बहुत अच्छा रहता है रखने के लिए। और रखेंगे इसको कब तक? जब तक हमारा अगला नवरात्रा नहीं आ जाता। तो अगले नवरात्रे पे और कुछ, क्योंकि हर बार कुछ हमारे नक्षत्र और दशा बदलने से जो हमारी रेमेडीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, तो वो फिर दूसरे उसी समय के हिसाब से आपको बताई जाती हैं। आशा करती हूँ आप लोग सभी चीज़ों को समझ रहे होंगे और फॉलो कर रहे होंगे। हमारे चैनल को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अपने कमेंट्स हमारे को देते रहें। मिलेंगे हम अगली कड़ी में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू।